लास्ट वीडियो में हमने आपको बाची राजा के जीवन से जुड़ी कुछ कहानियां बताई थी। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे बाची राजा और वहां के लोगों ने औरंगजेब को कभी अपने राज्य में जीतने नहीं दिया और हर बार जब भी औरंगजेब ने युद्ध किया हर बार उसको हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस कहानी का आखिरी पार्ट। दोस्तों 17वीं शताब्दी के मध्य में मुगल सम्राट औरंगजेब की नजर गोंडवाना की भूमि पर पड़ी। उसे पता था इस क्षेत्र में बहुत अधिक प्राकृतिक संपदा और सैन्य शक्ति है जो उसके साम्राज्य के विस्तार में मदद कर सकती थी। 1660 के दशक में औरंगजेब ने अपने सेनापति के साथ गोंडवाना पर हमला करने की योजना पर काम किया। उसी समय औरंगजेब दक्षिण भारत में भी अपना विस्तार करने का प्रयास कर रहा था। तभी उसने गोंडवाना पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई। लेकिन औरंगजेब को यह नहीं पता था कि गोंडवाना की भूमि पर एक ऐसा योद्धा राज कर रहा था जो अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए प्राण तक न्यौछावर कर सकता था। साल था 1671 जब औरंगजेब ने अपने सेनापति अहमद खान को गोंडवाना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसकी योजना थी कि गोंड राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया जाए और वहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया जाए। अहमद खान ने एक बड़ी सेना तैयार की और गोंडवाना की ओर कूच कर दिया। जब बाची राजा को यह खबर लगी तो उसने तुरंत अपने प्रमुख योद्धाओं को बुलाया, जिसमें सबसे मुख्य उसके गुरु महादेव थे जो उसके सबसे बड़े मार्गदर्शक थे। तब उनके गुरु ने ही बाची राजा को यह सलाह दी थी कि युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति से जीता जाता है और इस युद्ध को जीतने के लिए हम जंगलों का उपयोग करेंगे। बाची राजा जानते थे खुले मैदान में युद्ध करना आत्मघाती होगा, इसलिए उसने अपनी सेना को गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाने का आदेश दिया। तब बाची राजा ने अपनी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और गोंड जंगलों को ढाल बनाने की रणनीति पर काम किया। उधर मुगल सेना गोंड राज्य की ओर बढ़ रही थी। जब मुगल सेना गोंड राज्य के जंगलों में घुसी तो उन्होंने सोचा था कि वे आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी सेना ने जंगलों में प्रवेश किया चारों ओर से गोंड सैनिकों ने उन पर तीरों की बौछारें शुरू कर दी और अलग अलग तरीकों से मुगल सैनिकों पर आक्रमण किए। पेड़ों के ऊपर छुपकर धनुष बाण से आक्रमण करना, गहरी खाई खोदकर सैनिकों को फंसाना, घोड़ों के रास्ते में पत्थरों और कांटों का जाल बिछाना, रात के समय दुश्मनों के शिविरों में आग लगाना। उन्होंने दलदल और घने जंगलों का ऐसा उपयोग किया कि मुगलों की भारी भरकम सेना धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। मुगल सैनिकों को इस तरह की छापामार हमले की कभी आदत नहीं थी और धीरे धीरे मुगल सेना कमजोर पड़ने लगी। ये युद्ध काफी लंबे समय तक चला। इसके कुछ समय बाद अहमद खान ने अपनी सेना को गोंड दुर्ग की ओर बढ़ने का आदेश दिया। आखिरकार कुछ दिनों बाद अहमद खान की सेना गोंड के प्रमुख गोंडीगढ़ दुर्ग के पास पहुंची। उस समय बाची राजा के पास एक काला घोड़ा हुआ करता था जो दुश्मनों की पंक्तियों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। यहाँ बाची राजा की सेना सामने से मुगलों का सामना करने को तैयार थी। युद्ध शुरू होते ही बाची राजा ने अपने घोड़े पर चढ़कर दुश्मनों की पंक्तियों को तोड़ दिया। युद्ध के दौरान बाची राजा और अहमद खान के बीच युद्ध शुरू हुआ। अहमद खान ने सोचा था कि वे आसानी से इस आदिवासी योद्धा को हरा देगा, लेकिन बाची राजा की फुर्ती और युद्ध कला इतनी अद्भुत थी कि कुछ ही बारों में बाची राजा ने अहमद खान को परास्त कर दिया। दोस्तों ये खबर जब औरंगजेब को मिली कि उसकी सेना को गोंड योद्धाओं ने पराजित कर दिया तो वह क्रोधित हो उठा, लेकिन वह समझ गया था कि बाची राजा को हराना इतना आसान नहीं होगा। तब उसने गोंडवाना पर दोबारा आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन बाची राजा और उनके वीर सैनिकों की वीरता के कारण वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सका। लगभग 2 साल तक बाची राजा ने मुगलों को गोंडवाना में पैर तक जमाने नहीं दिए। तब मुगलों ने बाची राजा को मारने के लिए एक चाल चली। मुगलों ने धोखे से उसके कुछ साथियों को बंदी बना लिया। एक रात जब बाची राजा अपनी सेना के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे तभी मुगल सैनिकों ने चारों ओर से हमला शुरू कर दिया। दोस्तों तब बाची राजा अपनी अंतिम सांस तक लड़े और उन्होंने अपनी तलवार से दर्जनों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन भारी संख्या में घेर होने के कारण आखिरकार वो वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों बाची राजा न केवल अपने राज्य को बचाने में सफल रहे बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि गोंड योद्धा कभी अपने सम्मान और स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं करेंगे। बाची राजा की शहादत के बाद उनके आदिवासी योद्धाओं ने संघर्ष को आगे बढ़ाया और मुगलों को कई वर्षों तक गोंडवाना में से बाहर रखा। दोस्तों आज भी गोंडवाना के जंगलों में उनके शौर्य की कहानियां लोकगीतों और गाथाओं के रूप में जीवित हैं और आज भी गोंडवाना की भूमि उनकी वीरता की कहानियां सुनाती है। दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो प्लीज कमेंट जरूर करें।